गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से 12th के उसी टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और टॉपिक है डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस वक्त एक्सरसाइज 4.2 लेसन चल रहा है। 4.2 लेसन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर है, एनसीईआरटी का है। ठीक है, क्लास 12th के लिए। इसमें हम लोग पूरी लेसन डिटर्मिनेंट को इस टॉपिक में कवर करेंगे। लास्ट कर देते हैं, आज समापन कर देते हैं इसी वीडियो में। तो देखिए, ये आपके सामने डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन है। पिछले क्लास में 7 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, अभी 8वां से स्टार्ट करेंगे। ये मोस्ट VBI फॉर एग्ज़ाम है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, तो इसको निश्चित तौर पर अच्छे से समझे सब कोई। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप LHS लेंगे, प्रूफ करने वाला है। तो आपको दिया हुआ है 1 1 1 ABC A² B² C²। डिटर्मिनेंट में जब कभी भी 1 1 1 दिया रहता है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम 2 0 ले आते हैं और उससे इवेलुएट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो जिससे कि इसमें देख रहे हैं ये 1 है, तो इसको आप 0 बना सकते हैं, इसको घटा करके। नहीं, 1 में से 1 चला जाएगा तो 0। इसी तरह से इस 1 में से इस 1 को घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ठीक है, देखिए ये R1 रो है, ये R2 रो है। R1 में से R2 को घटाना है, मैं लिख करके घटा करके दिखाता हूँ। 1A A² और 1B B² घटाना है, तो घटाइए। तो एक ही जगह माइनस रहने देते हैं, घटाना है। तो 1 में से 1 गया तो 0, A में से B गया तो A माइनस B, और A² में से B² गया तो A² माइनस B²। सो पहला रो में काम किए हैं, पहला रो में तो लिख लेते हैं 0 A माइनस B और A² माइनस B²। ठीक है, दूसरा रो में भी काम किया कि दूसरा में से तीसरा घटा दिए हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं दूसरा रो तीसरा रो। नहीं, R2 माइनस R3 है, तो 1B B² और 1C C²। ठीक है, घटाना है। 1 में से 1 गया तो 0, B में से C गया तो B माइनस C, और B² में से C² को घटाएंगे तो B² माइनस C²। ये भी लिख देते हैं 0 B माइनस C और B² माइनस C²। ठीक है, इसको कुछ नहीं किए, तीसरा रो में काम नहीं किए। देखिए R1 में काम किए, R2 में काम किए, R3 में काम नहीं किए, तो R3 वैसे 1C C²। अब इसको फर्स्ट कॉलम के अबाउट सॉल्व कर दीजिए। फर्स्ट कॉलम के अबाउट देखिए, अभी पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा लॉन्ग में लेकर के चलता हूँ, फिर बाद में सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये पहला कॉलम के अबाउट लीजिएगा तो क्या चीज़ रहता है, साइन प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो आप क्या लेंगे 0, तो 0 लेंगे तो डिटर्मिनेंट में क्या सब लिखाएगा, 0 लीजिएगा तो 0 वाला रो खत्म और कॉलम खत्म। तो यही 4 गो एलिमेंट बच गया आपको B माइनस C, B² माइनस C², C और C²। फिर आप क्या लेंगे, माइनस का 0 लेंगे, माइनस का 0 लेंगे, तो क्या चीज़ें बचेगा आपके पास में,
ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, तो ये 4 एलिमेंट आपके पास बच गए, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी और सी स्क्वायर। ठीक है, तो बच गया a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी और सी स्क्वायर। अब 1 की बारी है, तो 1 वाला रो और कॉलम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ बचेगा, प्लस का 1 लेंगे तो बचेगा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए, ये फर्स्ट कॉलम के वर्ड चलने का, 2 जीरो आने का यही फ़ायदा होता है कि ये कैलकुलेशन कुछ भी आए 0 से गुना करेंगे तो ख़त्म, ये कैलकुलेशन कुछ भी आए 0 से गुना करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म, मतलब 0 हो जाएगा। कैलकुलेशन सिर्फ एक टका होगा, तो एगो को तो हम कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यही इसीलिए। तो जब कभी भी डिटर्मिनेंट में 1 1 1 आए तो बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। तो चलिए देखते हैं, ये तो 0 हो गया, माइनस का ये भी 0 हो गया, प्लस में अब 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। तो सिर्फ डिटर्मिनेंट के अंदर लिखते हैं क्या सब बात है। तो a माइनस बी तो ठीक ही है, और इसको क्लास 8 से आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू में होता है a प्लस बी। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, तो उस फार्मूला का यूज कीजिए, क्या हो जाएगा a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। इसी तरह से b माइनस सी तो ठीक ही है, और फिर b प्लस सी इंटू में b माइनस सी। अब आप देखिए, अब तो ये तो हटाइए, 0 की तो बातें ख़त्म है। चलिए, ये देखिए कि पहला रो में कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो ये एलिमेंट है जो दोनों में है, तो उसको निकाल लेते हैं a माइनस बी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के अंदर में क्या बच जाएगा, डिटर्मिनेंट के अंदर में बच जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर बचेगा, सॉरी देखिए किस में टिक लगा लिए, देखिए मिस्टेक हो गया, मिस्टेक क्या हुआ, देखिए हमारे कहने का मतलब है कि a माइनस बी और a माइनस बी ये कॉमन है ना, तो चलिए a माइनस बी हम निकाल लिए। तो a माइनस बी निकाल लिए पहला रो से, तो हमारे पास यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा a प्लस बी। दूसरा रो में देखिए b माइनस सी कॉमन है, तो b माइनस सी निकाल लेते हैं, b माइनस सी भी निकाल लिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर बच गया b प्लस सी। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास a माइनस बी और b माइनस सी आ चुका है। अब इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर लीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो b प्लस सी को 1 से गुना करेंगे तो b प्लस सी ही रहेगा, माइनस का साइन, माइनस का साइन, और देखिए जो है सो अब इसको गुना कीजिए तो a प्लस बी रहेगा। ठीक है, a प्लस बी। इस प्रकार से आपके पास में आ गया a माइनस बी, b माइनस सी और b प्लस सी और माइनस का a माइनस का b। तो कटने वाला कुछ है, ये और ये प्लस b माइनस बी कट गया, तो आपके पास में बच गया a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। तो ये आपके पास में बराबर RHS आ गया, PROVET प्रूव्ड। तो यहाँ से इसको नोट में भी याद रखें इस रिजल्ट को, कि यदि अगर कहीं पर 1 1 1 a b c और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता रहता है, ये दे देगा और ऑप्शन ऐसा टाइप का 4 गो दे देगा, तो कहेगा सही वाला पहचानिए, तो ये वाला देख करके टिक लगा देना है। ठीक है, अब आइए इस पर कभी कभी एग्जाम्पल भी बन सकता है, क्वेश्चन भी, नंबरिकल क्वेश्चन, जैसे 1 1 1 मान लीजिए 2 3 4 है, अब बगल में उसका स्क्वायर है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16, कहेगा इसका आंसर निकालिए। तो आप तो देख लिए कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप समझ गए इसका आंसर होता है a माइनस बी, यानी कि 2 माइनस 3
बी माइनस सी 3 माइनस 4, सी माइनस ए 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 और फिर माइनस का 1 और 2, तो ये वैल्यू आ गया 2। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपके सामने क्या है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने जो पिछला देखा क्वेश्चन वो 8 का 1 था, लिख देते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये 8 का 1 है, 1, और ये अभी जो बताने के लिए जा रहे हैं वो है 8 का 2। तो आपके पास में LHS क्या दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। तो LHS बराबर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि 1 1 1 A B C A Q B Q C Q। ठीक है, तो जब कभी भी डिटर्मिनेंट में 1 1 1 रहती है हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। तो इसमें कॉलम में घटाना पड़ेगा, पहला कॉलम में से दूसरा घटाएगा, मतलब पहला एलिमेंट में से पहला को, दूसरे में से दूसरे को, तीसरे में से तीसरे को। ठीक है, तो कॉलम में ऑपरेशन करना पड़ेगा, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। ठीक है, घटाना हम सिखा देते हैं, देखिए थोड़ा सा वो अथी को मिटा देते हैं। हाँ, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। ठीक है, चलिए घटाते हैं, पहला में से दूसरे को हम लिख के बता देते हैं, 1AB और 1B, ठीक है ना, 1AQ और 1BBQ। घटाइए, पहलुका में से दूसरा को घटाना है, तो घटाने पर आपके पास में क्या आ जाएगा, मतलब घटाने पर 1 में से 1 जाएगा तो 0, A में से B जाएगा तो A माइनस बी, AQ में से BQ जाएगा तो AQ माइनस BQ। तो आपके पास पहला कॉलम तैयार हो गया। पहला कॉलम क्या तैयार हो गया कि 0 A माइनस बी और AQ माइनस BQ। ठीक है, अब दूसरा में से तीसरा को घटाना है, C2 माइनस C3। घटा करके दिखाते हैं, देखिए C2 क्या है, तो आपके पास में है 1BBQ और 1CCQ, ये तीसरा है। घटाइए, तो एक में से एक जाएगा तो 0, B में से C घटाइएगा तो B माइनस सी, BQ में से CQ घटाइएगा तो BQ माइनस CQ। तो आ गया 0 B माइनस सी और BQ माइनस CQ। अब देखिए C1 में काम किए, C2 में काम किए, C3 में तो काम नहीं किए, तो C3 वैसे उतर जाएगा, 1CCQ। ठीक है, अब इसको ना फर्स्ट रो के अबाउट सॉल्व कर दीजिए, ताकि ये 0 ये 0, सिर्फ ये वाला कैलकुलेशन बचे। तो देखिए 0 वाला अब नहीं लिखेंगे, एक बार लिख चुके हैं क्वेश्चन में, अब सिर्फ समझने वाली बात है कि 1 वाला बचेगा तो 1 वाला रो 1 वाला कॉलम ख़त्म, समझ गए। तो आपके पास में क्या चीज़ बचेगा, A माइनस बी, B माइनस सी, AQ माइनस BQ और BQ माइनस CQ। देख लीजिए यही 4 एलिमेंट हमारे पास में बचे हैं, तो उसको हमने लिख लिया, लास्ट वाला डिटर्मिनेंट बचेगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप सब तो जानते हैं, क्लास 9th में पढ़े होंगे, AQ माइनस BQ बराबर फार्मूला होता है A माइनस बी इंटू A² प्लस AB प्लस B²। ठीक है, इस फार्मूला का यूज कीजिए। तो देखिए ये जो है A माइनस बी, ये तो ऐसे लिखा हुआ है, और AQ माइनस BQ के बदला में क्या लिखेंगे, A माइनस बी इंटू A² प्लस AB प्लस का B²। देखिए ये B माइनस सी तो वैसे लिखा हुआ है, B माइनस सी, और ये BQ माइनस CQ के बदला हम लिखेंगे B माइनस सी इंटू B² प्लस BC प्लस C²।
अब देखिए आप कि ये पहला कॉलम में देखिए ये चीज़ कॉमन है, तो इसको निकाल लीजिए बाहर, b माइनस सी बाहर निकाल लिए, तो आपके पास में क्या बचेगा, यहाँ पर 1 और सॉरी क्या निकाल लिए यार, a माइनस बी कॉमन है, तो a माइनस बी आप बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। दूसरा कॉलम में देखिए क्या कॉमन है, b माइनस सी, तो b माइनस सी आपने बाहर निकाल लिया, तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर बच गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सो बराबर में a माइनस बी और b माइनस सी। अब देखिए अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस का सी स्क्वायर माइनस में, और अब इसको इससे गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बराबर में हो गया a माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर। कैंसिल होने वाला चीज़ क्या चीज़ है आपके पास में, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इन दोनों को एक साथ ही लिखिए अच्छे से, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, और ध्यान दीजिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक जगह लिख लिए, और बचा जो है सो बी सी और माइनस का ए बी, तो उसको एक जगह लिख लेते हैं, है ना, बी सी और माइनस का ए बी, ये एक जगह लिख लिए, ब्रैकेट बंद कर दिए, बराबर में a माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और इन दोनों में से क्या कॉमन, तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, b दोनों में है तो b कॉमन, तो c माइनस ए। अब आप अगेन देखिए कि इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो इसमें c माइनस ए है, इसमें भी c माइनस ए है, तो इसको निकाल लेते हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए हम निकाल लिए, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर में क्या बच गया, ये चीज़ c प्लस ए, और क्या चीज़ बच गया, सिर्फ b बच गया। इस प्रकार से हमारे पास आ गया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बराबर क्या हो गया आर एच एस, प्रूव्ड हो गया, पी आर ओ वी डी प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सॉरी एक फ़ोन आ गया था, तो चलिए भाई इसको हटाते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन, LHS बराबर आपको क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। एक बात बताइए, यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड बट्टा एक्स वाई जेड लिख लिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये नीचे वाला एक्स वाई जेड को हम लोग रखते हैं, ऊपर वाला एक्स वाई जेड का अंदर में यूज कर लेते हैं। ठीक है, पहले लिख देते हैं एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। ठीक है, तो हम पहला रो में ना
x से गुना करते हैं, यहाँ पर x की कमी है, यहाँ y की, यहाँ z की, तो सब x y z बन गया। तो इसलिए ना पहला रो को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दूसरे वाले को y से और तीसरे वाले को z से। फिर आप पहला से x निकालेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, y निकालेंगे तो y आ जाएगा, z निकालेंगे तो z आ जाएगा। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको हमने हटा दिया। तो आपके पास में 1/x/y/z और बच गया क्या जी, x² y² z²। ये हो गया x³ y³ z³ और ये हो गया xyz xyz xyz, ठीक है। तो आपके पास में ये देखिए कि तीसरा कॉलम से xyz कॉमन दिखाई पड़ रहा है ना, कॉमन सब में है, तो बाहर निकाल लेंगे 1/xyz और ये xyz हम लोग बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो हमारे पास अंदर में क्या बच गया, यहाँ से निकाल लिए तो 1 1 1 बचेगा और ये तो जस का तस x² y² z² x³ y³ z³, ठीक है। तो हुआ क्या कि इससे ये कट गया, ठीक है। तो आपके पास में ये क्यों कि एक्स वाई जेड से ऊपर नीचे गुना, ताकि हमको थोड़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाए, 1 1 1 मिल जाए, ठीक है, इसलिए किए। तो अब इसको सरिया के लिख लेते हैं बढ़िया से, मतलब अच्छे ढंग से। तो क्या लिख सकते हैं, 1 1 1 तब x² y² z² तब x³ y³ z³। मतलब इंटरचेंज वाला माध्यम से किए हैं, 2 बार इंटरचेंज किए तो आ गया। तो आपको उतना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट अपना इतना लिख लेना है, ठीक है। अब आइए, अब आपको 3 गो 1 आ गया, तब तो 1 1 1 आ गया तो बहुत खुशी की बात है। 2 गो 0 ले आइए, रो में ऑपरेशन कीजिए, पहला में से दूसरा घटाइए, दूसरे में से तीसरा घटाइए, ठीक है। तो चलिए लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जो काम आप करेंगे उसको लिखना पड़ेगा। r1 टेंस टू r1 माइनस r2 और r2 टेंस टू r2 माइनस r3। देखिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये सब, इसमें आपको परेशानी होबे करेगा, तो सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखिएगा, प्रैक्टिस रिवीजन से सीखिएगा, 10 बार बनाना पड़ेगा, 1-2 बार नहीं, तो जा कर के अच्छे से सीखिएगा। तो चलिए घटाना तो आपको सिखा ही दिए हैं, ठीक है। तो इस रो में से इसको घटाइए, r1 में से r2 को, तो क्या हो जाएगा 0 x² माइनस y² और x³ माइनस y³। r2 में से r3 को घटाइए, तो 1 में से 1 गया 0, y² में से z² गया तो y² माइनस z² और y³ में से z³ गया तो y³ माइनस z³, 1 z² और z³, ठीक है। अब आप जानते हैं कि फर्स्ट कॉलम के वर्ड सॉल्व कर दीजिए तो सिर्फ ये वाला बचेगा, बाद बाकी 0 से तो खत्म है, इससे तो खत्म है, इसलिए सिर्फ ये वाला, तो ये 4 गो एलिमेंट हमारे पास में बच जाएगा, ठीक है। सो क्या हमारे पास में रहा, x² मतलब समझ रहा है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x² माइनस y² माइनस z² और x³ माइनस का y³ और y³ माइनस का z³, ठीक है। ये चीज़ बच गया। फार्मूला लगा दीजिए 8 वाला, वही a माइनस बी क्या था, a² माइनस b² बराबर a माइनस बी और इनटू में a प्लस बी वाला, और a³ माइनस b³ का भी आप फार्मूला जानते हैं, a माइनस बी इंटू a² प्लस का ab प्लस का b²। तो इन 2 फार्मूलाओं का आप यूज कर लीजिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं, इसके बदला में क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इसके बदला में क्या लिख सकते हैं, y प्लस जेड इंटू में y माइनस जेड। मतलब रुक जाइए, पहले माइनस वाला पोर्शन लिख देते हैं, y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। लिखिए, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x माइनस वाई इंटू x² प्लस का xy प्लस y²। इसको क्या लिख सकते हैं, तो y माइनस जेड
इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स लिखते हैं, कहते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस में जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आइए कि क्या करना है, कॉमन करने वाली काम रह गई है। तो पहला रो में क्या कॉमन दिखता है, तो मतलब जो है मेरे ख्याल से x माइनस वाई कॉमन दिखता है, तो हम लोग इसको कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर लेंगे, x माइनस वाई कॉमन कर लेंगे। तो आपके पास में क्या बचेगा, आपके पास में बचेगा x प्लस वाई और यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा रो में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, y माइनस जेड कॉमन दिख रहा है, तो y माइनस जेड आप निकाल लीजिए, तो आपके पास में बचेगा y प्लस जेड और यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस में जेड स्क्वायर। देखिए हमारे पास x माइनस वाई माइनस जेड आ चुका है। अब हमको लाना है z माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए, R2 में काम कर लीजिए, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 कर लीजिए। ठीक है, तो x माइनस वाई माइनस जेड और R1 में तो कुछ नहीं किए हैं, काम तो सिर्फ R2 में हुआ है, तो R1 को एज इट लिख दीजिए, यानी कि x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया आपने। अब R2 में से R1 को घटा के लिखिए, तो मैं घटा करके दिखाता हूँ आपको। y प्लस जेड में से x प्लस वाई को घटाइए, y प्लस जेड में से घटाना है एक्स प्लस वाई को, घटाइए, तो y प्लस जेड माइनस का x माइनस का y, तो y से y कट गया, तो z माइनस एक्स बच गया, तो यहाँ पर लिखेंगे z माइनस एक्स। अब देखिए इसमें से इसको घटाना है, मैं घटा के दिखाता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर में से घटाना है किसको, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर, इसको घटाइएगा। तो घटाइएगा तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस आई प्लस हो जाएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से क्या सब चीज़ ये और ये कैंसिल भी हो जाएगा, नहीं कैंसिल हो रहा है क्या, मतलब घटा रहे हैं तो कैंसिल न हुआ। देखिए यहाँ पर हम माइनस कहाँ से लिख दिए, यहाँ पर तो प्लस न था, देख लीजिए यहाँ प्लस था, तो प्लस था तो एक सेकेंड थोड़ा सा कहीं लिख लेते हैं। चलिए पहले देख लीजिए, यहाँ पर पहले प्लस लिख लीजिए, प्लस था ना भाई, तो गलती हो गया, लिखा गया था ना, यहाँ माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में क्या चीज़ बचा, जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या बचा, वाई जेड और माइनस का क्या बचा, एक्स वाई। ठीक है, तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस एक्स और क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस एक्स, और इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर y कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास में, z प्लस एक्स, इसमें क्या बच जाएगा y, यही ना बचेगा, z प्लस एक्स और y। तो क्या फाइनली आया आपके पास घटाने पर, z माइनस एक्स और इनटू में z क्या बच गया, x प्लस वाई प्लस जेड बच गया। ठीक है, सो अब आप देखिए कि आपके पास में क्या चीज़ मिल रहा है, ज़रा गौर से देखिए तो आप पाएंगे कि आपको सेकेंड रो में क्या दिखाई पड़ रहा है, z माइनस एक्स, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो x माइनस वाई ठीक है, y माइनस जेड भी ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ आ गया आपको, z माइनस एक्स बाहर आ गया, तो अंदर में क्या सब चीज़ें बच गई, x प्लस वाई और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पर से जेड माइनस एक्स निकाल चुके हैं, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बच गया। अब इस डिटर्मिनेंट को ना इवेलुएट कर लीजिए आप। ठीक है, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आ चुका है। अब
इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कीजिए, इसको गुना कीजिए, ठीक है। तो पहले मतलब लिख लेते हैं, x प्लस वाई से गुना करना है, x प्लस वाई प्लस जेड को माइनस का, फिर जो है सो 1 से इसको गुना करना है, ठीक है। तो क्या चीज़ हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ सो दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इस x से टोटल को गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में मतलब जेड एक्स, ठीक है, या एक्स जेड कुछ भी लिखिए प्लस। अब इस y से इसको गुना कर लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास में, मतलब एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में वाई जेड, यही चीज़ आएगा। अब माइनस इसमें लगा दीजिए, वो जो माइनस है ये वो इसमें लगाइए, तो आपके पास में क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। सो आपके पास में इस प्रकार से देखिए कुछ कैंसिल होने वाला टर्म आ रहा है क्या, ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया प्लस माइनस, ठीक है। और कोई चीज़ है कैंसिल होने वाली, देखिए क्या चीज़ है कैंसिल होने वाली, और दिख रहा है कि ये भी कैंसिल हो रहा है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास में बच गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इंटू में क्या सब बच गया, एक्स वाई, और क्या बच गया, जेड एक्स, और क्या बच गया, वाई जेड, ठीक है। तो हमारे पास में फाइनली आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर आर एच एस। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर कहते हैं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ध्यान से देखिए, 10 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट VVI फॉर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्यूशन में चलते हैं और लिखते हैं LHS बराबर, आपके पास में है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4। तो किसी में भी काम कीजिएगा तो RHS का टर्म आ जाएगा, चाहे रो में जोड़ लीजिए सबको, पहला एलिमेंट को, या नहीं तो आपकी इच्छा हो तो कॉलम में ही जोड़ लीजिए पहला एलिमेंट को। तो आपको 2x 2x 4x और एक 5x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, कॉमन भी हो जाएगा। करके दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने कर दिया। तो मैं जोड़ करके दिखाता हूँ, देखिए R1 R2 R3 के पहला एलिमेंट को जोड़िए, ठीक है। तो क्या चीज़ हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो क्या चीज़ आएगा आपके पास में, x प्लस 4 प्लस का 2x प्लस का 2x, तो कितना हो गया, कितना हो गया जो है सो 5x प्लस 4। तो देखिए ये रहा 5x प्लस 4। दूसरा एलिमेंट को जोड़िए तो कितना हो गया 5x प्लस 4। तीसरा एलिमेंट को जोड़िए तो कितना हो गया 5x प्लस 4। देखिए तो R1 में काम किए कि R1 के लिए R1 R2 R3 को जोड़ करके लिखे तो लिखा गया। R2 को कुछ नहीं किए हैं तो ऐसे लिखे 2x x प्लस 4 2x, यहाँ भी 2x
यहाँ भी 2x और यहाँ x प्लस 4। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पहला रो में ये क्या चीज़ दिखाई पड़ रहा है, कॉमन, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 5x प्लस का 4 बाहर आ गया, तो आपको अंदर में बच गया 1 1 1, यहाँ 2x, यहाँ 2x, ये x प्लस 4, ये 2x, ये भी 2x और ये x प्लस 4। डिटर्मिनेंट में जब कभी भी 1 1 1 आ जाती है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है, हम 2 जीरो ले आएंगे। कॉलम में काम करना पड़ेगा तब ना घटाइएगा C1 में से C2 को, ठीक है। तो C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो आपके पास में हो जाएगा 5x प्लस 4 और यहाँ पर आइए 1 में से 1 गया तो कितना बचा, 0। 2x में से घटाइएगा x प्लस 4 को तो कितना बचेगा, x माइनस 4। 2x में से घटाइएगा 2x को तो कितना बचेगा, 0। इसी तरह से 1 में से 1 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 0। x प्लस 4 में से 2x को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 माइनस x। 2x में से x प्लस 4 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, x माइनस 4। और C3 को तो कुछ नहीं किया तो ऐसे लिख दीजिए, क्या चीज़, 1 2x और x प्लस 4। अब पहला रो के वर्ड सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, यू नो। तो आप जानते हैं 0 वाला ख़त्म, ये भी ख़त्म, सिर्फ बच जाएगा ये, नहीं तो चलिए थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस, 1 के वर्ड लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में बच जाएगा 5x प्लस 4 और बचेगा आपको x माइनस 4, 0, 4 माइनस x और x माइनस 4। इस प्रकार से अब आप डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कर लीजिए। तो 5x प्लस 4 डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने की बारी है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आपके पास में आ गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस, अब इस 0 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपके पास में क्या आ गया, 5x प्लस 4 और इनटू में आ गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर। लेकिन एक्चुअली आंसर में दिया हुआ है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप सब लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अगर आप b माइनस a का होल स्क्वायर लिखेंगे तो भी वापस वही आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो आप तो जानते हैं कि चाहे, इसलिए हमारे कहने का मतलब चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए कि b माइनस a का होल स्क्वायर लिखिए, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 5x प्लस 4 इंटू में इस x माइनस 4 के होल स्क्वायर को हमने लिख दिया 4 माइनस x का होल स्क्वायर। तो आ गया आपका RHS PROVED प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है सो 10 का 2 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 का 2, ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन है, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है जैसा आपने पिछला क्वेश्चन बनाया, तो इसको थोड़ा सा फास्ट में हम लोग बना लेते हैं। LHS बराबर आपके पास में दिया हुआ है y प्लस के y y, फिर y प्लस के y, फिर y y प्लस के। तो वही बात करना है, क्या करना है, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ देंगे हम लोग। तो हमने R2 में कोई काम नहीं किया है तो वैसे लिख लीजिए, ठीक है। R3 में अभी आपने कोई काम नहीं किया है तो वैसे लिख लीजिए। R1 में आपने काम किया है कि इस सब को जोड़ के लिखा है, तो कितना हो जाएगा जो है सो 3y प्लस के, इन सब को जोड़ेंगे
तो आपके पास हो जाएगा 3y प्लस के। इन सब को आप जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3y प्लस के। तो 3y प्लस के सब में है, पहला रो के ऑल एलिमेंट में है तो बाहर निकाल लेते हैं। 3y प्लस के बाहर निकाल लिए तो आ गया 1 1 1 y प्लस के y और y प्लस के। ठीक है, 1 1 1 आ गया तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात। C1 टेंस टू C1 माइनस C2, C2 टेंस टू C2 माइनस C3। फटाफट घटा लेंगे तो 3y और प्लस के। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0। y प्लस के, y में से y प्लस के गया तो माइनस का के, y में से y गया तो कितना बचा 0। इसी तरह से 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0, y प्लस के में से y गया तो क्या बचा के, और y में से y प्लस के गया तो कितना बचा माइनस का के। और ये तो 1 y प्लस के वैसे लिखा हुआ है। अब आप फर्स्ट रो के अबाउट सॉल्व कर दीजिए। तो फर्स्ट रो में ये ख़त्म, सिर्फ इसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, 1 के लिए तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास में क्या बचेगा 3y प्लस के, और इनटू में क्या बच जाएगा माइनस का के 0 और माइनस का के। तो सॉल्व कर लीजिए 3y प्लस के, और इनटू में क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर, माइनस इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3y प्लस के इंटू का के स्क्वायर, यानी कि यही चीज़ तो प्रूफ भी करना था। नहीं, देख लीजिए, यही चीज़ प्रूफ भी करना था। सो के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, दिस इज योर RHS। ये आपका क्या हो गया, प्रूफमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में शायद एक है। ठीक है, देखते हैं। आइए देखिए 11 का ए देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन LHS बराबर आपको दिया हुआ है a माइनस बी माइनस सी 2b 2c, 2a b माइनस सी माइनस a 2c, 2a 2b और c माइनस a माइनस b। आपको लाना है a प्लस बी प्लस सी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर सोच के देखिए, इसको आप जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपके पास आएगा क्या, जोड़ के देखिए तो a माइनस बी माइनस सी और प्लस का 2a प्लस का 2a, तो कितना आ जाएगा 2 2 4 1 5 गो a और माइनस बी माइनस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी जो आप ढूंढ रहे थे वो आया नहीं आया, मतलब ये काम नहीं किया। ठीक है, ज़रा इसको जोड़ के देखिए तो क्या आता है a माइनस बी माइनस सी और प्लस 2b और प्लस 2c। तो एगो a है, 2 गो b में से एगो b गया तो एगो b प्लस बचा, 2 गो c में से एगो c गया तो एगो c बचा, मतलब ये काम कर गया। R1 हे मतलब जो है सो R1 R2 R3 को जोड़ना है, पहला को, दूसरा को, तीसरा को। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन आपको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो चलिए जोड़ते हैं। तो जिसमें काम नहीं किया उसको पहले लिख लीजिए। R1 में काम किया ना तो R1 को रहने दीजिए, R2 को लिख लीजिए। इससे आपको ना ज़्यादा मतलब सहूलियत होगा थोड़ा सा काम करने में। b माइनस सी माइनस ए 2b, ठीक है, 2c और 2c और c माइनस ए माइनस बी। तो आपके पास में क्या चीज़ बच गया, पहला रो लिखना है। चलिए, तो ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो को जोड़ करके तब लिखना है। पहला एलिमेंट को जोड़िए, इस सब को जोड़िए और लिखिए। तो क्या बच गया a प्लस बी प्लस सी,
इस सब को जोड़िए तो क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी। इस सब को जोड़िए तो क्या आ गया आपको a प्लस बी प्लस सी। तो चलिए पहला रो में आपको a प्लस बी प्लस सी कॉमन दिखाई पड़ रहा है तो निकाल लीजिए a प्लस बी प्लस सी। तो आपके पास में क्या चीज़ बच गया 1 1 1। और यहाँ पर क्या चीज़ बचा आपके पास में, यहाँ पर 2b b माइनस सी माइनस ए और 2b और 2c और c माइनस ए माइनस बी। डिटर्मिनेंट में जब भी 1 1 1 आ जाता है हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है, हम फास्ट में 2 को 0 निकाल लेंगे। तो c1 टेंस टू c1 माइनस c2 और c2 टेंस टू c2 माइनस c3। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी और घटाइए, 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा 0। 2b में से b इसको घटाइएगा, मैं घटा के दिखा देता हूँ। 2b में से घटाना है b माइनस सी माइनस ए को, तो ये हो जाएगा 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए। तो कितना हो जाएगा 2b में से b चला जाएगा तो b प्लस सी प्लस ए, मतलब आ गया a प्लस बी प्लस सी। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो आप लोग भी घटा करके देख लिया कीजिए। 2c में से 2c गया तो कितना बचेगा 0। 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा 0। b प्लस सी में से इतना घटाइएगा तो क्या बचेगा माइनस का कॉमन a प्लस बी प्लस सी। 2c में से इतना को घटाइएगा तो कितना बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ये तो 1 2b और c माइनस ए माइनस बी वैसे रह जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्स्ट कॉलम के वो फर्स्ट रो के वर्ड सॉल्व कर लीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, फर्स्ट रो के वर्ड सॉल्व कीजिएगा तो 1 वाला खाली बचेगा, दिस कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास में क्या चीज़ बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर बचेगा माइनस का a प्लस बी प्लस सी और यहाँ 0 और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सो व्हाट इज़ दिस बराबर में हो गया a प्लस बी प्लस सी और इस डिटर्मिनेंट को आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो व्हाट इज़ दिस, इसको इससे गुना कीजिए तो आपको आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। सो a प्लस बी प्लस सी इंटू में क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बराबर में क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू आ गया बराबर में RHS PROVED प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास में सॉल्यूशन 11 का 2 है क्वेश्चन नंबर। सॉल्यूशन में आइए, क्या आप देखेंगे LHS बराबर आपके पास में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 2z, z यहाँ x, यहाँ पर y प्लस z प्लस 2x, यहाँ x, यहाँ पर y, यहाँ पर z प्लस x प्लस 2y, यहाँ पर y। ठीक है, आप देखिए कि आपको लाना है 2 लाना है x प्लस वाई प्लस जेड, तो आप इसको जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन आप इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा। समझ गए, देख लीजिए, इसको जोड़ करके देखिए तो x प्लस वाई प्लस 2z प्लस में x प्लस में y, तो कितना हुआ 2x हुआ और जो है सो एगो दूगो y हुआ और ये 2z तो है ही, 2 कॉमन कर लीजिएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो हम समझ गए कि करना क्या है, इसको जोड़े, मतलब कॉलम में जोड़ रहे हैं पहला एलिमेंट को, तो c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3। सो आपके पास में क्या चीज़ आ जाएगा, आपके पास में देखिए जिसमें काम नहीं किए हैं उसको लिख लीजिए। ठीक है, जिसमें काम आपने नहीं किया है उसको आप शीघ्रता से लिख लें। ठीक है, C1 में काम किए तो C1 में पहला एलिमेंट को जोड़ करके लिखना है, तो क्या चीज़ आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अरे भाई इसको जोड़िए तो यही आएगा, इसको जोड़िए
तो क्या चीज़ आ जाएगा? अरे वाह, कुछ हमने गलत लिख लिया क्या? निश्चित तौर पर हमने कहीं कुछ गड़बड़ लिख लिया क्या? दिस को जोड़े तो x प्लस वाई प्लस, अरे यार सॉरी, क्वेश्चन गलती लिखा गया, थोड़ा सा 1 सेकेंड, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जो है सो y, और यहाँ पर है z प्लस एक्स प्लस जो है सो मतलब z प्लस एक्स प्लस क्या क्या जेड, यार क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? टू एक सेकेंड, ठीक है, 2z हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2y लिखा हुआ है, ठीक ना? हाँ 2z 2x 2y, सॉरी वो क्वेश्चन थोड़ा सा पर से किताब बगल में है, दूसरा जगह है, अभी ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। सो आपके पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा y, और यहाँ पर z प्लस एक्स प्लस 2y, ठीक है। आप लोग भी किताब में से मिला लीजिए, यही होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y, और यहाँ पर z प्लस एक्स प्लस 2y, ठीक है। सो चले तो ठीक है, और ये कैलकुलेट कर रहे थे, इसको बोल रहे थे आपको जोड़ने के लिए, तो जोड़िए तो क्या चीज़ हुआ आपको जो है सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, पहला कॉलम में ये कॉमन है तो आप कॉमन कर लीजिए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आप कॉमन कर लेंगे, बचेगा 1 1 1, यहाँ पर x, यहाँ पर y प्लस जेड, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर y, यहाँ पर जो है सो क्या चीज़ बच जाएगा z प्लस एक्स प्लस 2y। अब देखिए हमसे फिर मिस हो गया है, क्या छूट गया है, देखिए जल्दबाजी में, देखिए यहाँ पर y प्लस जेड प्लस 2x है, यहाँ पर 2x लिखे ही नहीं, ठीक है। चल धरफर में कभी कभी हो जाता है बच्चा लोग, गड़बड़ सरबड़। 1 सेकेंड, एक कॉल उठा, चलिए एक फ़ोन आ गया था ना, इस वजह से थोड़ा सा। सो जब कभी भी डिटर्मिनेंट में हम लोगों को 1 1 1 आ जाता है तो बहुत खुशी की बात है, 2 जीरो ले आएंगे। तो R1 में से R2 को घटा देते हैं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, और R2 टेंस टू R2 माइनस R3, ठीक है। सो आपके पास में क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें से इसको घटाइए तो 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0, x में से y प्लस जेड गया तो क्या बचा x माइनस वाई माइनस का z, y में से y गया तो क्या बचा 0, 1 में से 1 गया तो क्या बचा हमारे पास 0, y प्लस जेड में से x जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास y प्लस जेड और माइनस का x, और इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा आपके पास में माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड, हाँ ये बच जाएगा। R3 में कुछ नहीं किया आपने, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 1x जेड प्लस एक्स और प्लस का 2y, ठीक है। सो आपके पास में फाइनली क्या चीज़ बच जाएगा, कुछ और करना चाहिए था मुझे क्या, कुछ और नहीं, 1 1 1 आ जाने पर तो यही काम करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है, सो ठीक है ना। हमको लगता है कुछ मिस्टेक हो गया हमसे, कुछ तो मिस्टेक हो गया हमसे, कुछ तो मिस्टेक दिखे है ना यहाँ पर। अरे यार ये बार बार छूट जाता है, देखे से कैसे मिस हो जाता है बताइए, आश्चर्य बात है, फिर छूट गया था 2x, बताइए यार। चलिए घटाते हैं, तो इस x में से जब इसको घटाएंगे तो क्या चीज़ बचेगा हमारे पास में, मतलब जो है सो माइनस कॉमन हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस में z। अब ठीक है, अब हो गया, और फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी ना चेंज होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा y प्लस जेड प्लस एक्स, ये बचेगा x प्लस वाई और प्लस में क्या बचेगा
जेड, ठीक है। हाँ अब सही है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये चीज़ बचेगा, ठीक है। हो गया, छूट जाता है क्या करे पता नहीं। अब बैठे हुए ज़्यादा देर कहाँ, 55 मिनट का वीडियो बनाए हैं, उसी में ध्यान पर से भाग जाते वो क्या कहे। आइए फर्स्ट कॉलम के वर्ड सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में तो सिर्फ 1 वाला बचेगा, ये तो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म है, सिर्फ ये बचेगा नहीं। सो रो कॉलम ख़त्म हो गया, तो क्या बचा आपके पास में 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और हमारे पास बच गया माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड और 0 और y प्लस जेड माइनस का x और माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। सो इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो ऐसे ही है, और अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास में आ जाएगा, माइनस माइनस तो खत्म में हो जाएगा। सो आपके पास में बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड का क्या चीज़ होल स्क्वायर, माइनस में क्या चीज़ होगा, दिस को दिस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा 0। इस प्रकार से आपके पास में आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड का क्या चीज़ होल स्क्वायर। सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा होल क्यूब बराबर में RHSPROVED। कुछ गलती होने लगता है ना तो अपने आप ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, कैलकुलेटे नहीं होता रहेगा, वो वैल्यू दिखता रहता है ना माइंड में, आपको पता चलता रहता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम है, तो अच्छे से देखना है। सॉल्यूशन हो गया LHS बराबर आपके पास दिया हुआ है 1x स्क्वायर x स्क्वायर 1 और x और x स्क्वायर और 1, किसी में जोड़ लीजिए रो कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जैसे मैं रोइए में जोड़ लेता हूँ, तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो पहले तो सबसे पहला काम मैं आप लोगों को ये सिखा दूँ कि R2 R3 लिख लीजिए, कोई काम नहीं है इसमें। तो ये x स्क्वायर, इसको थोड़ा हटा देते हैं, थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा कह के जुटेगा तो x स्क्वायर 1 और ये x, ठीक है, और ये x स्क्वायर और ये 1, ठीक है, लिख लिया हमने। पहला रो में हमने काम किया है कि R1 R2 R3 को जोड़ करके तब लिखेंगे, पहला एलिमेंट को जोड़िए। क्या हो गया, इन सब को जोड़ेंगे तो क्या चीज़ आएगा आपके पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन सब को जोड़ेंगे तो क्या चीज़ आएगा आपके पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन सब को जोड़ेंगे तो क्या चीज़ आएगा आपके पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कि पहला रो में क्या चीज़ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो आपको दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, तो आपने निकाल लिया तो बच गया 1 1 1, ये एक्स स्क्वायर, ये 1, ये एक्स, ये एक्स स्क्वायर, ये 1। जब कभी भी डिटर्मिनेंट में 1 1 1 आ जाए तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। इस प्रकार से हम 2 जीरो ले आएंगे, तो C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो इस प्रकार से आपके पास में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, एक्स स्क्वायर में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा भाई 0 बचेगा, 1 में से x जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में 1 माइनस एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर में से 1 घटाइएगा तो आपके पास में बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ये तो वैसे लिखा हुआ है, C3 में तो कोई काम ही नहीं हुआ है, तो 1x और 1 लिखा हुआ है। फर्स्ट रो के अबाउट सॉल्व कर लीजिए, तो फर्स्ट रो के अबाउट सिर्फ ये ख़त्म, सिर्फ ये 1 बच जाएगा, तो ये रो और कॉलम ख़त्म। आपके पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 1 माइनस एक्स, यहाँ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लीजिए आप। 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और आपके पास में क्या हो जाएगा, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और माइनस का साइन जो है सो फिर अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आपके पास में आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या आ जाएगा 1 माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए आपको जो है सो एक्चुअली आंसर में क्या चीज़ लाना है, आंसर में लाना है 1 माइनस एक्स क्यू। अच्छा ठीक है, तो उसी के जो चीज़ लाना है उसी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। चलिए ना, कुछ भी है उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या चीज़ हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस का यहाँ पर x आप कॉमन कर लीजिएगा तो बचेगा आपके पास में 1 माइनस एक्स, ये भी क्या चीज़ बच जाएगा 1 माइनस एक्स। सो आपके पास में क्या चीज़ हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या चीज़ हो गया जो है सो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1, इस चीज़ का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस का जो है सो x इंटू क्या चीज़ है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। हे बड़ा ब्रैकेट से बंद कीजिए। सो दिस वैल्यू बिकम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो है सो ये हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर, और माइनस में x इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब आप देखिए कि इसको जो है सो आपको कोई चीज़ तो सेम करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ 1 माइनस एक्स, हाँ इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आप जानते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको हम 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ कि एक्चुअली ठीक है, ओके। सो व्हाट इज़ दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यू नो दैट x माइनस 1 का होल स्क्वायर है उसको मैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये हम सब कोई जानते हैं। इसलिए हम यहाँ पर जो है सो मॉडिफाइड करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर है ना क्या चीज़ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, और आफ्टर दैट x इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, राइट। अब हम देखिए कि ये चीज़ क्या दिखाई पड़ रहा है, ये दो टर्म्स हैं दिस, तो इसमें ये क्या दिखाई पड़ रहा है कॉमन, सो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। सो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बाहर आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो आपके पास अंदर में क्या बचेगा जो है सो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का x, यही दो चीज़ें बच जाएंगी, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस, आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इंटू में इसको तोड़ लीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर माइनस का x बच गया। सो बराबर में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x में से एगो x चला गया तो क्या बचा x बच गया, और प्लस का 1 बच गया, ये वाला 1, ठीक है ना। सो चलिए आपके पास में क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या चीज़ लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गुना में क्या चीज़ है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो ये इसको गुना करेंगे तो ये क्या चीज़ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, गुना में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों को एक होल स्क्वायर में बंद कर लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स, इन दोनों चीज़ों का होल स्क्वायर हो गया। सो इसको थोड़ा सा सुंदर से लिख देते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या चीज़ हो गया होल स्क्वायर। आप जानते हैं यदि अगर लिखा रहता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इस चीज़ को लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यू, ठीक है। सो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा 1 का सॉरी सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू, जिसका फॉर्मूला होता है, राइट ना। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 क्यू माइनस एक्स क्यू,
ये अंदर वाले चीज़ को, ठीक है, होल स्क्वायर तो है ये। सो फाइनली आपके पास में आ गया 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर बराबर में आ गया RHS PROVED प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट बट लेकिन नॉट इन एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता रहता है, ठीक है। तो जनरली बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बट देख सकते हैं, ठीक है। सो आइए सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में LHS बराबर आपके पास दिया गया है 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस माइनस का बी स्क्वायर, ये 2ab, ये 2b, ये 2ab और ये 1 माइनस ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2a और ये माइनस का 2b, ये 2a और ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। हमको क्या लाना है, अच्छा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। चलिए अब दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे लाएं, ये चीज़ है ना। अच्छा, और इसको ज़रा कैलकुलेट कीजिए तो देखिए तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस 2b है। अगर इसको हम b से मल्टीप्लाई करके घटा लें तो क्या होगा हो इसमें से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस में 2b स्क्वायर। सो दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट, कहने का मतलब कि 1 प्लस ए स्क्वायर 2 गो बी स्क्वायर में से 1 बी स्क्वायर चला गया तो प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। नहीं तो हम समझ गए कि C1 में से न घटाना है BC3 को, ठीक है। सो चलिए लिखेंगे C1 टेंस टू C1 माइनस BC3 और इसी प्रकार से C2 टेंस टू, इसको कैसे बना सकते हैं, इसको a से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा। नहीं तो हमको समझ में आ गया, क्या चीज़ आ गया कि C2 टेंस टू C2 प्लस AC3, ठीक है। सो चलिए इस ऑपरेशन को कीजिए तो बराबर में कितना हो जाएगा, इसको b से इस पूरे कॉलम, इसको पूरी को b से गुना कीजिए, तब इसमें से जो है सो इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास में ये क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab और यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab में से 2ab चल जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में कितना बचेगा 0। 2b में से इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2b में से घटाएंगे, 2b में से घटाएंगे इसको तो हमारे पास में क्या चीज़ आ जाएगा, जो चीज़ आ जाएगा मैं उसकी जिक्र कर रहा हूँ, है ना। क्या चीज़ आ जाएगा 2b में से इसको b से मल्टीप्लाई करते हुए घटाना है, मतलब 2b में से इसको घटाना है तो क्या चीज़ आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, देखिएगा आपको क्या चीज़ आएगा। सो आ जाएगा आपको b कॉमन हो जाएगा और जो है सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब इसमें से C2 में से C3 को घटाना है, लेकिन C3 को घटाना नहीं है, जोड़ना है a से गुना करते हुए, a से गुना करते हुए, ठीक है। तो a से गुना कीजिए तो ये हो गया माइनस 2ab, ये हो गया प्लस 2ab तो है ये, तो इसको जोड़िएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सो आपके पास में ये क्या आ जाए, किधर से मिट गया भाई, हाँ। सो दिस वैल्यू बिकम्स क्या चीज़ 0, इसको क्या चीज़ a से गुना करना है और इसमें जोड़ना है। सो व्हाट इज़ दिस, आपके पास में क्या चीज़ आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। देखिए इसमें a से गुना करना है और फिर क्या करना है, इसमें जोड़ना है, तो जोड़िएगा और a से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कॉमन और 1 प्लस माइनस का a कॉमन हो जाएगा, नहीं a कॉमन, हाँ माइनस का a कॉमन और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको कुछ नहीं किया, माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एज इट है। तो आप देखिए ज़रा कि पहला कॉलम में क्या चीज़ आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पहला वाला कॉलम में ये कॉमन दिखाई पड़ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है, आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लीजिए 1 + a² + b² हमने लिख दिया। यहाँ पर भी लिख देते हैं 1 + a² + b², लिख सकते हैं ना ऐसा। तो अब आप देखिए अच्छे से, ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, पहला में कॉमन है ना जी, तो निकाल लीजिए 1 + a² + b² आपने निकाल लिया, तो क्या बचा 1 0 और b बच गया। दूसरा में से भी आप ये कॉमन कर लीजिए, लिखे कहाँ हुआ ही तेरी के, जगह रखबे नहीं किए, छोड़िए, यहाँ पर लिखते हैं 1 0 b। दूसरा में से भी ये कॉमन कर लिए, क्या चीज़ कॉमन कर लिए 1 + a² + b², तो कॉमन कर लिए तो क्या बच गया 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -a, और ये वैसे का वैसे है, -2b है, 2a है और 1 - a² - b², एक और लाना है 1 + a² + b² तो का होल स्क्वायर आ चुका है, एक और आ जाए तो काम बन जाएगा। देखिएगा ज़रा, इसको बनाना है, कैसे बनाए 1 - a² - b²। अच्छा, ये जो -2b है, अगर इसको हम b से गुना करके घटा लें तो कैसा रहेगा, चलेगा ना, चल सकता है। ये 2a है, इस 2a को हम जो है सो a से गुना करके इसको कैलकुलेट कर लें तो काम चल जाएगा, हो जाएगा क्या। देखिए तो ये 1 + a² + b² आ गया, नहीं हम समझ गए, आप लोग भी समझ गए, हम भी समझ गए कि R3 में काम करेंगे इसमें, और आप लोग आराम से रूम पर कीजिएगा। R3 में से आप क्या कीजिए, R3 में से b से R1 को गुना करके घटाइए, a से R2 को गुना करके जोड़िए, इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा, सबसे तो पहले जिसमें काम नहीं किया उसको छापिए, ये दोनों को छापिए, R1 R2 को, 1 0 माइनस का 2b और 0 1 2a, राइट। और जो है सो इस लाइन को आप कैलकुलेट कीजिए। सो इसको b से गुना किए हैं, इसको a से गुना किए हैं, और तब इसको b में से इस b को गुना करके घटाएंगे तो b - b 0 हो जाएगा, +0 मतलब a × 0 0। सो दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट, दिस वैल्यू बिकम्स 0 एंड दिस a हो जाएगा। सो दिस वैल्यू 0 1 + a² + b², कैलकुलेशन तो दिखाई दिए हैं यहाँ पर, ये वाला कैलकुलेशन। तो इस प्रकार से आप लोग आराम से कीजिएगा रूम पर बैठ के, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस, इसको फर्स्ट कॉलम के अबाउट सॉल्व कर लीजिए, मतलब फर्स्ट कॉलम के अबाउट सॉल्व कीजिएगा, तब ना ई खत्म खाली ये बचेगा तो ये वाला उड़ जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या बच जाएगा 1 + a² + b², और इनटू में क्या बचेगा 1 2a और 1 सॉरी what is this, this is 0 1 + a² + b², right ना। so what is this value becomes 1 हे होल स्क्वायर छोड़े जा रहे हैं, मर देखिए इधर देखिए, ये वाला स्क्वायर क्या देगा, इतना पर आइए दीजिए। सो 1 + a² प्लस का क्या चीज़ b², उस चीज़ का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सो दिस को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 + a² प्लस का b² माइनस का जो है सो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट 1 + a² प्लस का b² का होल स्क्वायर इंटू 1 + a² + b²। सो दिस वैल्यू बिकम्स 1 + a² + b² का क्या चीज होल स्क्वायर बराबर RHS क्या चीज हो जाएगा PROVED, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके पश्चात 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो सिर्फ टिक लगाना है आपको एक लाइन में कॉन्सेप्ट से। तो देखिए फाइनली डिटरमिनेंट समापन की तरफ है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटा का वीडियो बनाएंगे वो, और वो होगा उसमें आपको वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पर 2-3 क्वेश्चन है, मतलब 1-2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन सीखना ही है, सिंपल ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए चलते हैं, समापन बहुत खुशहाली की बात है कि ये समापन की तरफ जा रहा है, ठीक है। यूट्यूब पर अपलोड ये मैंने पहली बार किया है, इतना फुल टॉपिक को एकदम ऑल क्वेश्चन को बड़ा डिफ़िकल्ट था इसको एक एक क्वेश्चन को लेकर के चलना, लेकिन थैंक यू। बस आप सभी का सिर्फ एक ही चीज़ सहयोग रहना चाहिए कि आप सब कृपया प्लीज़ जो है सो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा,
विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचाइए। फुल टॉपिक एकदम जो है सो ऑल क्वेश्चंस के साथ, है ना। सारे लेक्चर्स को कहिए देखने के लिए, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, बस सिर्फ देखिए, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर कुछ बढ़वा दीजिए, बस मेरा थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या चीज़ है इस क्वेश्चन में। सो सॉल्यूशन में आइए। आपके पास में LHS क्या दिया हुआ है, a² + 1, और ये है AB और ये है CA, ये है AB, ये है B² + 1, ये है CB, यहाँ है AC, यहाँ है BC और यहाँ है C² + 1, ठीक है। सो आपके पास इस तरह से, अच्छा एक बात बताइए, मैं यहाँ पे ABC/ABC लिख दिया तो कोई हर्जा तो नहीं है, नहीं ना। सो आप लोग भी समझ गए होंगे कि कुछ ना कुछ आने वाला है, आएगा। पहले लिख देते हैं a² + 1, ये AB और ये CA, ठीक है। ये AB, ये B² + 1, ये CB और ये AC, ये BC और ये C² + 1। हम ये कहें कि पहला लाइन को हम जो है सो A से गुना कर देते हैं, क्या चीज़ से, A से, तो कोई दिक्कत। दूसरा लाइन को हमने B से गुना कर दिया तो कोई दिक्कत। तीसरा लाइन को हमने C से गुना कर दिया तो कोई हर्जा नहीं। अच्छा ज़रा अच्छे से लिखते हैं क्या सब चीज़ हुआ। ABC A इंटू जो है सो A² + 1, बढ़िया से नहीं लिखा है, क्लियर से लिख देते हैं। A इंटू A² + 1 और ये A² B और ये A² C, ठीक है। और ये हो गया जो है सो AB² और ये हो गया B इंटू B² + 1 और ये हो गया C इंटू मतलब B² लिख सकते हैं या B² C, B² कुछ हो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, B² C। ये हो गया C² A और ये हो गया C² B और ये हो गया C इंटू C² + 1। देखिए ना क्यों किए थे ऐसा, ABC/ABC, अब आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए था देखिए था इस लाइन में क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है, अच्छे से ए दिखाई पड़ रहा है, देखे ना हमारा दिमाग, बोलिए A निकल गया। दूसरा लाइन में आइए, दूसरा लाइन में देखिए B एगो B दिखाई पड़ रहा है तो B निकाल लिए। अच्छा तीसरा लाइन में देखिए C दिखाई पड़ रहा है, C भी निकाल लिए, तो क्या बच गया, बोलिए। पहलुका में से A निकाल लिए, E निकाल लिए, तो क्या बच गया, A² + 1 B² C²। दूसरा में क्या बचेगा, A² B² + 1 C²। तीसरा में से C निकाल लिए तो क्या बचा, A² B² और C² + 1। देखिए ये से ख़त्म हो गया। अब क्या करना है, अब तो बुझ ही रहे हैं, इसको जोड़ दीजिए, हो गया, आ गया आपका आंसर 2 लाइन में। शो R1 टेंस टू R1 + R2 + R3। सो आपके पास में क्या चीज़ आ जाएगा, R2 में कुछ नहीं किया, लिख लीजिए आपके कन्फ्यूजन को हटाने के लिए, C² और C² + 1। R1 में काम किया, R1 R2 को R3 को जोड़ करके लिखा, ठीक है। तो जोड़िए इस सब को, क्या चीज़ आएगा आपके पास में, 1 + A² + B² + C²। जोड़िए इस सब को, तो 1 + A² + B² + C²। जोड़िए इस सब को, तो 1 + A² + B² + C²। बोलिए पहलुका लाइन में, पहलुका रो में क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है। सो आपको 1 + A² + B² + C² कॉमन, तो क्या बचा 1 1 1, ठीक है ना, 1 1 1। और क्या दिख रहा है यहाँ पे B²
यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर प्लस 1। जब भी डिटर्मिनेंट में 1 1 1 आ जाए तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। फास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 2 को 0 निकाल लेंगे, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। सो हमारे पास में क्या चीज़ आ गया भाई, चलो भाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर प्लस 1 गया तो कितना बचा -1, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर चला गया तो क्या बचा 0, 1 में से 1 गया तो क्या बचा हमारे पास में जो है 0, बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर चला गया तो क्या बचा 1, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर प्लस 1 चला गया तो क्या बचा -1, और ये 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ बच गया। पहला रो के वर्ड सॉल्व कीजिए तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, सिर्फ ये मतलब पहला रो के वर्ड सॉल्व कीजिएगा तो क्या चीज़ होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा ये। तो कहने का मतलब क्या सोची बचेगा हमारे पास में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर, गुना में क्या चीज़ बचेगा हमारे पास में -1 1 0 -1। सो दिस वैल्यू बिकम्स क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, इनटू में क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास में क्या हो जाएगा -1 गुना -1, और माइनस का क्या हो जाएगा जो है मतलब दिस इनटू दिस क्या हो जाएगा 0। सो दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट, दिस वैल्यू बिकम्स 1 हो गया। सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गुने 1 बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर RHS। क्या हो गया, प्रूव्ड। समापन। अब आखिरी 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछा जाता रहता है, एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है। तो आपको याद होगा मैंने थ्योरी में एक लाइन पढ़ाया था कि यदि अगर ए एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो मैंने बताया था कि ए एक यदि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है है ना, हुज ऑर्डर इज n/n, मतलब n ऑर्डर का है, देन तो हमने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया था कि k अगर कोई एक नॉन जीरो रियल नंबर है तो के ए का जो डिटर्मिनेंट ऑफ के, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में पढ़ाए थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ के की जो वैल्यू होगी वो क्या चीज़ होगा, के का पावर n आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर ये कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का, मतलब n गुने n। देयरफॉर यहाँ से n की वैल्यू कितना निकल करके आता है, कंपेयर कीजिए, n की वैल्यू कितना आया 3, नहीं आया। तो एक्चुअली हेयर n इक्वल टू, सॉल्यूशन में लिख देते हैं, यहाँ पर n इक्वल टू क्या चीज़ है 3, देयरफॉर के ए का डिटर्मिनेंट बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, सो k का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ गए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में ये बात पढ़ाए हैं, क्या चीज़ में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आप मेरा प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में देख लीजिए, ये प्रॉपर्टीज मैंने लिख दिया था वहीं पर, ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये आखिरी क्वेश्चन है, देखिए ऑब्जेक्टिव में, वैसे एग्जाम में नहीं पूछता है लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन है, कहता है क्या कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको पूछा गया है कि इसमें से कौन करेक्ट है, वो आपको बताना है। कहता है डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कहता है डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो भाई डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स कहाँ होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स
को जो है सो डिटर्मिनेंट हम कह सकते हैं, मतलब लेकिन बट डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, बिकॉज डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस हमने पहले दिन शुरुआती में जब लिख रहे थे, तो सॉरी मैट्रिक्स जब पढ़ाएंगे तो डिफरेंस लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। तो डिटर्मिनेंट इज जो है सो डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, बट मैट्रिक्स हैव नो न्यूमेरिकल वैल्यू, तो दिस इज द डिफरेंस। सो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कहता है डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, ये ठीक बात है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर लिखा हुआ है, अभी इसी की जिक्र कर रहे थे। कहता है एसोसिएटेड विथ ए मैट्रिक्स, ना सभी मैट्रिक्स के साथ कैसे जो है सो कोई भी मैट्रिक्स रहेगा तो थोड़े एसोसिएटेड हो जाएगा। डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करता है, किसी और मैट्रिक्स में काम नहीं करता है। सो ये ऑप्शन गलत हो गया। कहता है डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, बहुत बढ़िया बात। कहता है एसोसिएटेड विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ ये बात सही है। डिटर्मिनेंट एक क्या होता है, नंबर होता है भाई। डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कीजिए, 2 4 5 6, तो व्हाट इज दिस, दिस इज ए नंबर। 6 दूनी 12 माइनस 5 का 20, सो दिस इज -8, दिस इज ए नंबर। ये क्या चीज़ है, संख्या, समझ रहे हैं। दूसरा नंबर चीज़ ये कौन सा मैट्रिक्स का है, स्क्वायर मैट्रिक्स का है, जैसे 2 4 5 6, ये 2/2 ऑर्डर यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होना चाहिए, किसी मैट्रिक्स से कैसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी करेक्ट है। और कहता है नन ऑफ द एबव, ये तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जब एगो आंसर प्रेजेंट है तो नन ऑफ द एबव कैसे होगा, कहता है कोई आंसर नहीं, ऐसे कैसे होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन में ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से ये लेसन संपन्न हुआ, लेसन नहीं एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुआ। और इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो यानी कि लास्ट लेक्चर है ना, जो है सो ऑफ डिटर्मिनेंट का कल जो है सो अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। उसमें बताएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, 3 गो उसमें क्वेश्चन है, 4 गो, 2 गो ऑब्जेक्टिव होगा, 3 गो सब्जेक्टिव है, सिंपल क्वेश्चन है। बहुत 10 में बनाए हैं आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है सो ए x1, y1, x2, y2, x3, y3 है ना, ए बी और सी 3 गो कोऑर्डिनेट दे रहता था, आपसे कहा जाता था इसका एरिया निकालिए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, तो आप कैसे निकालते थे, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y2 इंटू x2 इंटू y3 माइनस जो है सो y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इस तरह से निकालते थे ना। इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब एक नया मेथड सिखाएंगे, डिटर्मिनेंट का तरीका सिखाएंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाइए, ठीक है। तो थैंक यू, और 2 बार 3 बार वीडियो सबको अच्छे से देखिए, जहाँ कहीं नहीं समझ में आता है रिपीट कर करके आप देखिए, निश्चित तौर पर डेफिनेटली अभ्यास से ही सारा चीज़ पॉसिबल होता है, ठीक है। और आज का तो ये लेक्चर 1.5 घंटा के पास पहुंच गया, 1 घंटा 28 मिनट हो गया, 29-30 सेकेंड। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मैनी थैंक्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और नया साल भी आने वाला है, तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ, हैप्पी न्यू ईयर जो है सो इन एडवांस में। 2024 आने वाला है, आज तो 23 दिसंबर इस वक्त चल रहा है, सुबह का वक्त है, 9:30 बजने के लिए जा रहे हैं, मुझे भी कॉलेज जाना है पढ़ाने के लिए। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, शुक्रिया।